हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे महागैनको। यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है, महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। अलग अलग कास्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पोस्ट। यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 35। इसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन रहेगा 8 अप्रैल 2025। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आपको दिया है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है HR01, HR02, HR03, HR04, HR04 ये सब दिया हुआ है आपको। जैसे कि आप यहाँ पे आपको नेम ऑफ द पोस्ट, क्वालिफिकेशन, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपीरियंस आपको रिक्वायरमेंट है, ये सब दिया हुआ है। अगर आप जैसे कि सिर्फ ग्रेजुएशन आप सिर्फ ओनली कंप्लीट किए हो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है जैसे कि जूनियर ऑफिसर सिक्योरिटी डिग्री आपको चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, कॉमर्स आर्ट जो भी हो गया आपके पास है आपको। और आपको नॉलेज चाहिए, जैसे कि मराठी आपके पास नॉलेज होना चाहिए और ये इम्पोर्टेंट है। और आपको यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं है। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, चेस्ट हाइट, ये सब आपको दिया हुआ है। आपको ये नोटिफिकेशन मैं आपको जैसे कि डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करा दूंगा, फॉर्म लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे आप फॉर्म लिंक पे क्लिक करते हो, यहाँ पे जैसे आप फॉर्म लिंक पे आप क्लिक करोगे जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, ये आपको रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट और सिक्योरिटी ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग डेट, आपको क्लोजिंग डेट यहाँ पे 8 अप्रैल 2025 ये देखने को मिलेगा। अगर डेट एक्सटेंड होता है यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, फ़ोटो, सिग्नेचर, डिटेल, प्री रिव्यू और पेमेंट, ये आपको 5 स्टेप है, आपको ये करना रहेगा। यहाँ पे पहले आप बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कैंडिडेट का फुल नेम, कैंडिडेट का यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना रहेगा, कैंडिडेट का यहाँ पे कंफर्म फर्स्ट नेम कर देना। और यहाँ पे कैंडिडेट का मिडल नेम लिखना, मिडल नेम कंफर्म कर देना। अगर कैंडिडेट का मिडल नेम नहीं रहेगा यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे लास्ट नेम कंफर्म कर देना। आपका पूरा नेम यहाँ पे फुल नेम आपका लिख के आ जाएगा। इसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे मोबाइल नंबर जो वैलिड रहना चाहिए, और कैंडिडेट का यहाँ पे कंफर्म कर देना वैलिड मोबाइल नंबर। और कैंडिडेट का यहाँ पे कोई दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे आप दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप करना रहेगा। ईमेल आईडी इस तरह लिखना रहेगा, जो @ के पहले रहता है वो लिखना रहेगा, और @ के बाद जो भी डोमेन रहता है gmail.com, hotmail.com जो भी रहता है वो सिलेक्ट करना। इसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी यहाँ पे करना रहेगा आपको। इसके बाद ये जो कैप्चा दिया, कैप्चा फिलअप करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे यहाँ कैप्चा फिलअप करते हो, यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये लिखा हुआ है आर यू श्योर द डेटा एंटर इज करेक्ट है। आप श्योर हो आपका डेटा पूरा जो भी आपने फिल किया है आपका सब सही है। आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करने के बाद आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। इसके बाद इसके पहले एक स्पेलिंग आप अच्छे से चेक कर लो, एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना, फिर इसके बाद आपका करेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे ओके पे क्लिक करना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे कि ग्रीन का यहाँ पे आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक यहाँ पे जैसे कि रजिस्ट्रेशन पासवर्ड जाएगा, और ये जो ग्रीन कलर का है इधर भी आपको जैसे कि देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड। इसके बाद हम लोगों को कैंडिडेट का फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। कैंडिडेट का अपलोड कर देना फोटो। इसके पहले आपका गाइडलाइन में बता दे रहा हूँ क्या गाइडलाइन आना चाहिए। अगर आपको जैसे कि जानना रहेगा इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद एक PDF डाउनलोड होएगा। डाउनलोड होने के बाद इसको क्लिक करना, इसको क्लिक करना। जैसे यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा, ये फोटोग्राफ इमेज, यहाँ पे आपको रिसेंट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। आपका ज़्यादा पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। आपका यहाँ पे जैसे कि वाइट बैकग्राउंड में आपको फोटोग्राफ होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपका डायमेंशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका डायमेंशन पिक्सल में, इसका वेथ रहेगा 200, हाइट रहेगा 230। इसका 20 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। सिग्नेचर यहाँ पे वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से आपको करना रहेगा। इसका पिक्सल है जैसे कि 140 से, इसका वेथ रहेगा, हाइट इसका 60 रहेगा। इसका 10 KB से 20 KB के बीच में आपको अपलोड करना रहेगा। और लेफ्ट थंब डिक्लेरेशन में आगे बता दूंगा जहां आपको अपलोड करना रहेगा। जैसे आपका फ़ोटो रिसाइज हो जाएगा, अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है फ़ोटो और सिग्नेचर, डिक्लेरेशन
और आपका लेफ़्ट थंब अपलोड करने में और रिसाइज करने में। आपको डिस्क्रिप्शन में ही इसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, छोटा सा वीडियो रहेगा 4-5 मिनट का, आप वहां से देख सकते हो कैसे फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देना। जैसे यहाँ आपका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आपको इसके बाद लाइव कैप्चर फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। जैसे कि अगर एग्जांपल सबसे आसान, अगर आप मोबाइल से फिलअप कर रहे हो तो ये कैप्चर फ़ोटो में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। इसके लिए यहाँ पे जो इस पर क्लिक करना, इस पर क्लिक करने के बाद ये जो बार कोड है इसके आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आपके पास एक ही मोबाइल है। नहीं तो अगर आपके पास 2 मोबाइल है तो आप जैसे कि इसको जैसे कि फ़ोटोग्राफ आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास एक मोबाइल है इसका स्क्रीनशॉट लेना पहले। जैसे यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा, आप गूगल पे आना। गूगल पे आने के बाद जो ये दिया हुआ है इस पर क्लिक करके जो फ़ोटो स्कैन करी जो आपने किए थे वो उसको करना। इसके बाद जो यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट लेते यहाँ पे आपका एक लिंक ओपन होगा, लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करना, आपका जैसे कि फ्रंट का कैमरा ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड सक्सेसफुल है। 10 सेकंड बाद आप उसी वेबसाइट पे दोबारा जाना, रिफ्रेश कर लेना। जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। आपको इसके बाद अपना जैसे कि सिग्नेचर भी अपलोड कर देना। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जैसे कि वहाँ से देख सकते हो आसानी से। और इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि डिटेल, आप जिस भी पोस्ट में आप अप्लाई कर रहे हो ये आप जैसे कि यहाँ पे आप चूज़ करना जो भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आर योर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ ये रहेंगे। इस पर अगर आप क्लिक करते हो HR01 में, तो यहाँ पे अगर आप रहेंगे तो इस पर क्लिक करना। ये सब आप यहाँ पे आप दे देना। आर यू करंटली वर्किंग, ये इस पे अलग अलग जो भी आपके पोस्ट रहेगा ये आपको फिलअप करना रहेगा। अगर आप जैसे कि HR01 फिलअप करते हो, इसके बाद इस यस पे अगर आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ महागैन को अगर आप एम्प्लॉय रहेंगे तो इस पर क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे CPF नंबर आपको देना रहेगा। आपका डेजिनेशन क्या है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ रहेगा वो देना रहेगा। अगर आप दूसरा कोई पोस्ट फिलअप करते हो जिससे कि ऑप्शन ऑन नहीं होएगा। इसके बाद आर यू करंट वर्किंग इन MSP CGL डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, यस अगर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको अगर आप यस पे क्लिक करते हो CPF नंबर आपको देना रहेगा। डेजिनेशन आपका क्या रहेगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना रहेगा, ST SC अगर आपका जो भी रहेगा। अगर आप ओपन में आते हो तो ओपन में क्लिक करना। प्लीज़ इंडिकेट योर कैटेगरी करेक्टली इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। एक बार आपको जैसे कि अच्छे से आपको फिलअप करना रहेगा। अगर आप कुछ भी गलती किए रहेंगे बाद में आपका करेक्शन नहीं हो पाएगा। इसके बाद आर यू फिज़िकल फिट, अगर आप फिज़िकल फिट रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे वेदर प्रोसेसिंग कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जैसे कि अगर आप OBC क्लिक करते हो, आपको जैसे कि पोस्ट देख लेना कौन सा फिलअप करने, जैसे कि कितना खाली रहेगा नोटिफिकेशन में आपको, जो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। अगर यहाँ पे जैसे कि आप सेकंड में क्लिक किए हो तो यहाँ पे ये करते हो तो यहाँ पे आपका सब में अगर HR02 भी करते हो सबका प्रोसीजर आपका सेम ही रहेगा। ध्यान रखना सबका प्रोसीजर सेम ही रहेगा। आपको जो भी कास्ट कैटेगरी के हिसाब से आपको फिलअप करना रहेगा। आर यू फिज़िकल फिट, अंडरगो फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, अगर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद ये सब ऑप्शन ओपन नहीं होगा अगर आप HR04 सिलेक्ट करते हो। अगर आपके पास जैसे कि जो भी कास्ट के हिसाब से आप सिलेक्ट करते हो, अगर आप EWS सर्टिफिकेट सिलेक्ट करते हो ये आपको ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपके पास डोमिसाइल महाराष्ट्र का होना चाहिए। डोमिसाइल का नंबर यहाँ पे आपको देना रहेगा, आपको जैसे कि दे देना जो आपके डोमिसाइल के मार्कशीट पर लिखा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप एक्स सर्विसमैन तो इस पर क्लिक करना। आपका पीरियड ऑफ सर्विस इन मंथ आपको देना रहेगा 36 मंथ 12 मंथ, नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना।
इसके बाद आर यू रजिस्टर्ड विद डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिस। अगर आप रहेंगे अगर आप जैसे कि एक्स सर्विसमैन हो तो तुम रजिस्टर हो डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिस में, तो यस पे क्लिक करना। अगर नहीं हो तो ये जैसे कि ऑप्शन ओपन नहीं होएगा। नेशनलिटी में आपको इंडियन सिलेक्ट करना। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में आपके पास जो भी नज़दीकी रहेगा वो यहाँ पे सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि डेट ऑफ बर्थ जो एज़ पर योर 10th और 12th लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास जो भी रहेगा वही आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद ईयर मंथ यहाँ पे आपको दे देना। अगर आप यहाँ पे जैसे कि ओबीसी अगर आप सिलेक्ट करते हो या एसटी कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे जैसे कि अप्लाइड अंडर विच कैटेगरी आप ओबीसी अगर आप सबमिट करते हो नीचे भी आप वही सिलेक्ट करना। इसके बाद अगर आप फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जैसे कि फिट हो तो यस पे क्लिक करना। वेदर पोजेसिंग कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जैसे कि वो वाला ओबीसी का रहेगा। आपके पास जो भी रहेगा महाराष्ट्र वाला तो यस पे क्लिक करना। और अगर आप बाहर स्टेट का रहेगा तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कास्ट स्क्रूटिनाइज कमेटी रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद ये सब फिलअप कर देना। आप यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर एक सर्विसमैन अगर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। नेशनलिटी में इंडियन सिलेक्ट करना। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन में जो भी आपके नज़दीकी रहेगा वो सिलेक्ट करना। आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना, जो आपके 10th या लिविंग सर्टिफिकेट पर रहेगा वही आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जैसे कि मंथ यहाँ पे डेट मंथ ईयर आप सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर सिलेक्ट करना रहेगा। अगर आपके पास भाई ब्रदर सिस्टर रहेंगे यस पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे कि उनका नेम लिख देना और उनका जेंडर सिलेक्ट करना, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको देना रहेगा। अगर आप मैरिड रहेंगे स्पोज नेम आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आप दे भी सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। अगर आप अनमेरिड हो तो स्पोज नेम जैसे कि आपका ओपन नहीं होएगा। यहाँ पे फादर्स नेम मदर्स नेम आपको देना रहेगा। इसके बाद एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डिंग, इसका ये मतलब है जहाँ पे आप रह रहे हो उसका एड्रेस है। आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दे रहा हूँ। एड्रेस 1 एड्रेस 2 एड्रेस 3 में आपको एक्चुअल डेटा, और यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना रहेगा, आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट सिलेक्ट करना, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो। इसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र का जैसे कि जो भी आपका पिन कोड रहेगा आपको ये फिलअप करना रहेगा। इसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको डालना रहेगा। जो आपके आधार कार्ड पे रहता है वही आपका जो भी परमानेंट एड्रेस रहेगा। आप दोनों अलग अलग रहेगा, दोनों अलग अलग फिलअप करना। अगर दोनों सेम रहेगा इस पर टिक करना, ऑटोमेटिक डेटा फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे चूज़ द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइस। यहाँ पे इसका ये मतलब है जब आप पेमेंट करोगे तो वहाँ पे कौन सा एड्रेस आपको देखना रहेगा वो यहाँ पे सिलेक्ट करना। इसके बाद बैंक के यहाँ पे स्टेट फॉर जीएसटी इनवॉइस, आपको जैसे कि अकाउंट होल्डर नाम आपको डालना रहेगा जो आपके पासबुक के फ्रंट पेज पर लिखा रहेगा। बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड आपको देना रहेगा आप अपना बैंक का। बैंक एंड ब्रांच नेम आपको देना रहेगा, कौन सा ब्रांच है। आपके अलग अलग कास्ट कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आपको पेमेंट आ जाएगा। इसके बाद वैलिडिटी और डिटेल पर क्लिक करना। अगर आपको कुछ गलती हुआ रहेगा तो यहाँ पे रेड कलर का आ जाएगा, उसको फिलअप कर देना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। इसका ये भी फ़ायदा रहता है कि जिससे सर्वर डाउन हो गया तो ये सेव हो जाएगा। इसके आगे से आप फिलअप करना शुरू हो जाओगे आप। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुल लिख के आएगा। इसके बाद ओके पे क्लिक करना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन आपको फिलअप करना रहेगा। जिस भी पोस्ट लिए आप सिलेक्ट किए हो आपके पास वो क्वालिफ़िकेशन वो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि जो भी यहाँ पे HR 04 के लिए यहाँ पे जो फिलअप कर रहे हैं यहाँ पे आपको कोई भी डिग्री चलेगा, जैसे कॉमर्स आर्ट साइंस हो गया। यहाँ पे आपको इसी तरह यहाँ पे आपको जो भी क्वालिफ़िकेशन रहेगा आपको फिलअप करना रहेगा। डेट ऑफ पासिंग आपको देना रहेगा जो आपके मार्कशीट पर लिखा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे मंथ दे देना। इसके बाद ईयर दे देना कि आप कभी ग्रेजुएशन आप कभी कंप्लीट किए थे। इसके बाद यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज आपको कितना आया था वो सिलेक्ट करना है।
इसके बाद यहाँ पे क्लास ग्रेड आपका फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, आपका जो भी क्लास रहेगा वो सिलेक्ट करना। आपने जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो इसी तरह आप वो भी फिलअप कर देना। इसके बाद डू यू हैव मराठी लैंग्वेज, यस पे क्लिक करना। आर यू फिजिकल फिट एज पर एक्सपेक्टेड नॉर्म, यस पे क्लिक करना। इसके बाद डू यू हैव मिनिमम हाइट, यस पे, आपके पास ये सब जैसे कि रहने चाहिए। इसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, कोई और भी पोस्ट है अप्लाई कर रहे हो, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डेजिनेशन आपका कौन सा पोस्ट है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेम, आपका डेजिनेशन क्या है, किस लेवल पे आप काम कर रहे हो। यहाँ पे आप भी काम कर रहे हो तो यस पे क्लिक करना, ये ऑफ हो जाएगा। अगर आप जैसे कि छोड़ चुके हो, यहाँ पे आप स्टार्टिंग डेट कभी किए, स्टार्टिंग डेट और एंड डेट आपको देना रहेगा। नेचर ऑफ ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका क्या है, रीजन ऑफ लिविंग आपका क्या है। इसके बाद आपका ईयर काउंट होकर आ जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे जैसे कि मराठी जैसे कि मेन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। यहाँ पे आप कोई 2 और लैंग्वेज आप दे सकते हो। आपको ये तीनों फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना, आप यहाँ पे सिर्फ ओनली 3 लैंग्वेज फिलअप कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पे वैलिडिटी और डिटेल पे क्लिक करना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे जैसे कि वेरीफाई सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। अगर आपको कुछ गलती हुआ रहेगा इसी तरह आपका लिख के आ जाएगा। डू यू हैव अ नाइट, और ये आपका जैसे कि नो होना चाहिए। इसके बाद इस पर क्लिक करना, वेरीफाई सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपका प्री रिव्यू ऑप्शन ऑन हो जाएगा। इसका ये और जब ऑन हो जाएगा आपको एक एक स्पेलिंग आप अपना चेक कर लेना। चेक करने के बाद एकदम नीचे आना। अगर आपको कुछ भी गलती हुआ रहेगा बैक जाके उसको करेक्ट कर लेना। बाद में चाहोगे तो भी आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। यही वही लिखा हुआ है। ऑन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के बाद नो चेंज ऑलरेडी एंटर विल बी परमिटेड, आपको रोक दिया जाएगा, आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि लेफ़्ट थंब हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, ये आपको यहाँ पे अपलोड नहीं करना है। यहाँ पे आपको लास्ट आपका पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट जैसे कि सिक्योरिटी कोड जो कैप्चर दिए, कैप्चर पे फिलअप करके सबमिट पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप पेमेंट के गेटवे पे आ जाओगे। आसानी से आप पेमेंट कर पाओगे यूपीआई द्वारा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आसानी से आप पेमेंट कर पाओगे। पेमेंट करने के बाद इसी वेबसाइट पे दोबारा आना। यहाँ पे आपको लिखा रहेगा, प्रिंट आउट निकाल लेना आप अपना, और पेमेंट स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी तरह मैंने आपको बता दिया कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।